जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। कब लॉन्च होगा या कहाँ से लॉन्च होगा, ये सारा चीज़ अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग समझते हैं चंद्रयान 3 जो है बाबू, वह ISRO बोले तो इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। इसरो का जो गठन है वह लगभग 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसका गठन किसने किया? तो विक्रम ए साराभाई ने एक स्थान है, एक जगह है, इनकोस पार्क स्थान के, यानी इनकोस पार्क जगह पर जो है इन्होंने क्या किया, इस इसरो का गठन किया। क्लियर? यहाँ पर फिर हम लोग समझेंगे इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक में है। बेंगलुरु में है। फिर हम लोग समझते हैं ये चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 खबर, यानी कि खबर क्या है, चंद्रयान 3 चर्चा में क्यों है? चर्चा में होने के साथ साथ चंद्रयान 3 के पहले हम लोगों को जानना होगा बाबू कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 क्या था। चंद्रयान 1 मिशन क्यों लॉन्च किया गया, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया, यानी चंद्रयान 1 मिशन के बारे में जाने तो चंद्रयान 1 मिशन क्या है, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 1 मिशन कौन सा सैटेलाइट स्टेशन से लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 1 मिशन को भेजने का उद्देश्य क्या था। इधर दूसरा नंबर चंद्रयान 2 जो है वो क्या है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 2 कौन से सैटेलाइट स्टेशन से लॉन्च किया गया, इसके भेजने का उद्देश्य क्या था। लेकिन भेजने का तो उद्देश्य था, लेकिन वो उद्देश्य पूरा होते होते हुए क्यों रह गया, क्या कारण हुई, कहाँ पे गलती हुई, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। कैसे हुआ, पूरी कैसे चंद्रयान 2 में किस तरह से गड़बड़ी हुई, और उस गड़बड़ी की वजह से चंद्रयान 2 मिशन जो है वह फेल हो गया। कैसे फेल हुआ, चंद्रयान 2 असफल होने का क्या कारण था। इधर उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि फॉलो अप मिशन क्या होता है, कैसे फॉलो अप मिशन करके अगले मिशन को कराया जाता है। जैसे चंद्रयान 2 मिशन को फॉलो अप करवा करके ही चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। तो किस तरह से ये चंद्रयान 3 जो मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन क्या है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, और चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रहा है, इस मिशन में क्या क्या बदलाव किया गया है, चंद्रयान 3 में क्या बदलाव किया गया है, चंद्रयान 3 से क्या क्या हमें उम्मीदें हैं, यानी इसको भेजने का क्या उद्देश्य है, चंद्रयान 3 क्या उम्मीदें हैं चंद्रयान 3 से, यानी हमारी क्या उम्मीद है, कुछ ना कुछ उम्मीद होनी चाहिए ना, कोई भी कोई काम करता है तो वो उम्मीदें ये क्या है, क्या उद्देश्य है चंद्रयान 3 का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो भारत है यह स्पेस टेक्नोलॉजी में किस तरह से अपना नजरिया बदल रहा है, कितना आगे जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की नज़र क्या है, अभी तक कहाँ पहुँच चुका है हमारा भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा भारत कितना डेवलप कर गया है, ये चीज़ देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आगामी मिशन, यानी और आने वाले जो मिशन है, अलग अलग कौन कौन से वो मिशन है जो कि भारत को बहुत ही आगे ले जाएगा। क्लियर? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग समझेंगे अभी यह जो भारत का जो मिशन था चंद्रयान 3, वो चंद्रयान 3 में खबर से शुरू से लेकर के चलते हैं और खबर से हम लोग समझना शुरू करते हैं। जैसे खबर में क्या है, तो चंद्रयान 3 जो है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 3 क्या होने वाला है, जल्द ही लॉन्च होने वाला है। उसके बाद ये खबर था कि चंद्रयान 3 जो है तो लगभग में 12 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। 12 जुलाई से ऐसे 19 जुलाई तक का, लेकिन एग्जैक्ट उस समय बोला गया था शायद जिस समय जैसा वातावरण रहेगा, जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, उसी हिसाब से जो है सो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च करने के लिए क्या डेट निकाला गया था उस समय, 12 जुलाई, लेकिन 12 जुलाई डेट हट गया है। अभी क्या नया डेट आया वो मैं आगे बताऊंगा। चंद्रयान 2 आंशिक रूप से असफल क्यों हो गया, ये खबर, दो खबर है बाबू, जिसमें पहला खबर है चंद्रयान 3 को लॉन्च जो है सो 12 जुलाई को किया जाएगा। चंद्रयान 2 आंशिक रूप से असफल क्यों। क्लियर? पहला तो 12 जुलाई वाला अपडेट खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, नया डेट आ चुका है, उससे मैं बताऊंगा आगे। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह चर्चा में क्यों है, इसरो के प्रमुख चर्चा में क्यों है, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं। इसरो के जो प्रमुख हैं, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ, क्या नाम है, एस सोमनाथ, इसरो के जो प्रमुख हैं वो एस सोमनाथ ने ऐलान कर दिया, ऐसा एक घोषणा किया उन्होंने, ये हाल ही में जल्दी में एक घोषणा किया कि यह जो मिशन है
उस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 12 से 19 जुलाई के बीच में। 12 से 19 जुलाई के बीच में जो भी डेट सही रहेगा उस मिशन के लिए, उस समय लॉन्च कर दिया जाएगा। अब बाद में किसके द्वारा, तो उसी लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। उसी लॉन्चिंग व्हीकल कहने का मतलब कि चंद्रयान 2 में जो व्हीकल को यूज किया गया था उसी व्हीकल से चंद्रयान 3 को भी ले जाया जाएगा, वहां पर उतारा जाएगा। इस मिशन का नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा। बाद में इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डेट वाला। ये जो है सो लगभग अभी डेट फाइनली निकल करके आया है। हम अभी फाइनली डेट जो ये 12 जुलाई से हट करके ये 12 जुलाई हट गया है और यहाँ पर फाइनली आ गया है लगभग डेट 14 जुलाई 2:35 पर। इतना बजे जो है सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, जो कि उसी लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा होगा, चंद्रयान 2 के द्वारा। क्लियर। चलिए चंद्रयान 1 इसको समझने से पहले, चंद्रयान 3 को समझने से पहले पूरे बढ़िया से हम लोगों को पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को समझ लेना चाहिए, ताकि और बेहतरीन तरीके से हम आगे समझ पाए। पहले हम लोग चंद्रयान 1 को समझते हैं। चंद्रयान 1 क्या है? तो चंद्रयान 1 जो है वो एक स्पेस मिशन है। चंद्रयान 1 जो है वह लॉन्च कहाँ से किया गया था, यानी कौन से सैटेलाइट स्टेशन से किया गया था? तो यह जो है थुम्बा सैटेलाइट स्टेशन से किया गया था। ध्यान रखिएगा बाबू, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चंद्रयान 1 जो मिशन था वह कहाँ से किया गया था? तो थुम्बा से किया गया था। श्रीहरिकोटा नहीं मारना है, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों मिशन को लॉन्च किया गया है। सॉरी, 2 ही मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 जिसे लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 को भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जा रहा है। क्लियर। सतीश धवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्लियर। सतीश धवन तो श्रीहरिकोटा से वो लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है चंद्रयान 1 वो कहाँ से, थुम्बा सैटेलाइट स्टेशन। ये जो चंद्रयान 1 है वह एक पोलर सैटेलाइट जो है लॉन्च व्हीकल के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्च होने का डेट जो था वह 22 अक्टूबर 2008 था। 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। और यह जो है सो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो उस रॉकेट का नाम था वो PSLV-C11 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। उस समय हम लोगों ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि पाली थी इस चंद्रयान 1 मिशन को करके। बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहने का मतलब उस समय का सबसे सफल बात यही रही, उस समय की सबसे सफल बात यह थी कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। यह पता चल गया था चंद्रयान 1 मिशन से। कितना बेहतरीन बात पता चल चुका था हमें कि यहाँ पर भी चंद्रमा पर जैसे पृथ्वी पर पानी और वायु है यानी हवा है, उसी तरह से चंद्रमा पर भी जो है तो पानी है। इसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं चंद्रयान 2 मिशन जो है वह क्या है। चंद्रयान 2 मिशन फेल क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी हुई कि वह फेल हुआ? तो देखिए यहाँ पर चंद्रयान 2 जो मिशन है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। चंद्रयान 2 जो मिशन है यह दुनिया का अपने आप में सबसे पहला मिशन था। एक ऐसा मिशन जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जाने वाला था। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जाने वाला सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में, यानी जहाँ डार्क साइड होता है। डार्क साइड कहने का मतलब यह कि जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचता है उस जगह पर यह जा रहा था चंद्रमा द्वितीय, यानी चंद्रयान 2 जो मिशन था, चंद्रयान 2 जो मिशन था यह जो है चंद्रयान 2 जो मिशन था यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है, लाइट भी नहीं जा पाती है, प्रकाश नहीं जा पाता है, वहाँ पर यह लैंड करने वाला था, यानी डार्क साइड में जाने वाला था जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती। उस समय इसकी खर्च यानी बजट जो थी वह बजट करीब 978 करोड़ का था। 978 करोड़ का लगभग इसका बजट था। 978 करोड़ में तो अभी हॉलीवुड का एक स्पेस का बढ़िया सा मूवी बन जाएगा, फिल्म बन जाएगा। इतना ज़्यादा इसका जो है सो खर्च था उसका, इसका कॉस्ट उस समय इतना था, करीब 978 करोड़। इसका लॉन्च का तारीख जो था वो 15 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च करनी थी और यह 15 जुलाई 2019 को लॉन्च हुई भी। 15 जुलाई 2019 को लॉन्च हो गई। चंद्रमा पर उतरने की इसकी संभावित तिथि जो थी वह 17 सितंबर 2019 को थी। 15 जुलाई 2019 से जब यह लॉन्च हुआ तो चंद्रमा पर उतरने का, यानी चंद्रमा पर जहाँ पर जाना था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में, वहाँ पर उतरने का इसका जो है तो दिनांक, डेट यह 6 सितंबर 2019 था। लेकिन कुछ हुआ यूँ कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। 6
6 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया और सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच होने की वजह से, सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया, सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा ग्लिच हुआ, गड़बड़ी कुछ इस प्रकार हुई कि वह उस सॉफ्टवेयर के ग्लिच को सुधारा नहीं जा पाया, नहीं संभल पाया और आखिर में संपर्क टूट गया। संपर्क, आपसी संपर्क जो है सो टूट गया, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर से यहाँ पर संपर्क टूट गया। लैंडर से संपर्क टूटने की वजह से यहाँ पर कंट्रोल या खो दिया आपने, और कंट्रोल जब खोया तो इतना खतरनाक स्थिति से जाकर के, इतना खतरनाक तरीके से टकराया, ये डायरेक्टली जाकर के हिट कर दिया, एकदम डायरेक्टली जाकर के चंद्रमा को, और इतना खतरनाक स्थिति से हिट किया कि पूरे तहलका मचा दिया, चिथड़ा हो गया वहाँ पर, बहुत खतरनाक स्थिति में। ये जो है कंट्रोल जैसे ही खोया, संपर्क बन रहा था, बनाते बनाते कितना वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे कि संपर्क बन जाए, संपर्क बन जाए, लेकिन आखिरी संपर्क नहीं बन पाया और संपर्क टूटने की वजह से यह अपना कंट्रोल खो दिया। कंट्रोल खोने की वजह से यह खतरनाक स्थिति में आ गया। खतरनाक स्थिति कहने का मतलब, आपा जब कोई व्यक्ति पागल हाथी को देखे, अब हाथी पागल हो जाए तो क्या करेगा, तबाही किस तरह मचाएगा पता ही नहीं है। जब यह संपर्क टूटा, ग्लिच आया, कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच आई, इसके वजह से जो है सो यह कंट्रोल खो दिया और खतरनाक स्थिति में जाकर के टकरा गया, बहुत ही खतरनाक स्थिति था। तो ये जो है सो टकरा करके मिशन फेल हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 में कौन कौन सी चीजें शामिल थी, यानी जब चंद्रयान 2 मिशन को कर किया जा रहा था, चंद्रयान दूसरे मिशन को, तो चंद्रयान 2 मिशन में क्या क्या चीजें शामिल थी। पहला था सैटेलाइट। सैटेलाइट बोले तो उपग्रह, जो कि चंद्रमा के चारों ओर जा करके चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे यह चंद्रमा है तो सैटेलाइट का काम क्या होगा, यहाँ से चंद्रमा से उतरती है, ये जो है सो चंद्रमा के चारों ओर जो है, ये जो है सो चंद्रमा के चारों ओर इसके उपग्रह था वो चारों ओर चक्कर लगा, कोई दिक्कत। उसके बाद लैंडर। लैंडर का काम क्या था, यह लैंडर, इसका नाम है विक्रम। लैंडर, लैंड करना, इसी का काम होता है लैंडर। विक्रम था, इसका नाम था विक्रम। उस लैंडर का क्या नाम था उस समय चंद्रयान 2 में, विक्रम। विक्रम साराभाई, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। उन्हीं के नाम पर ही इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। क्लियर। यहाँ पर फिर तीसरा जो है वह रोवर है। रोवर यानी रोवर का नाम उसमें प्रज्ञान। रोवर, प्रज्ञान मतलब बुद्धि विवेक, समझ गई, जिसके पास बुद्धि हो, विवेक हो। इसमें रोवर में 6 चक्के लगे हुए थे, 6 चक्के लगे हुए थे। वही रोवर जो है सो आगे बढ़ाता, उस 6 चक्कों की मदद से आगे जाता, पूरा मूव करता, चंद्रमा पर घूमता चारों तरफ, और वहां से कुछ सैंपल इकट्ठे करते कुछ जानकारियां हासिल करके बताता, इंफॉर्मेशन देते, और वो सब इंफॉर्मेशन वो किसको देता, ऑर्बिटर को देता। किसको देता, सभी को ऑर्बिटर को देगा। ऑर्बिटर जो है सो अपने ऑर्बिटर के माध्यम से यह पृथ्वी को, यानी कि पृथ्वी तक जो है सो इंफॉर्मेशन पहुंचती, यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती, भारत पे इंफॉर्मेशन मिलती, पता चलता कि वहाँ पर क्या क्या सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। क्लियर। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अचानक जो है सो कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच आई और लैंडर जो है, वह क्या था ना कि ऑर्बिटर जो था, ऑर्बिटर पहले ही अपनी कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन गड़बड़ी क्या हुआ कि लैंडर का संपर्क ही टूट गया। अब कोई व्यक्ति पहले से पहुंच चुका है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास में कोई टीचर आया, अब क्लास में टीचर आया तो टीचर पढ़ाने के लिए आया, जैसे लैंडर, ये ऑर्बिटर का काम क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन को आगे पास करेगा, पृथ्वी को देगा। तो टीचर आया पढ़ाने, कोई बच्चे नहीं आया, बच्चा का कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं रह गया, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो टीचर क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर किसको पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता है। उसी तरह से ऑर्बिटर जो है सो अपने ऑर्बिट में पहले ही पहुंच गया था, लेकिन लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर ही नहीं पाया। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, अचानक जाकर के टकरा गया। इसकी वजह से पूरा सॉफ्टवेयर में ग्लिच होने की वजह से अचानक जाकर के चंद्रमा से टकरा गया, और चंद्रमा से टकराते ही यह पूरा चिथड़ा हो गया, तहलका पूरा मचा दिया, खत्म हो गया, पूरी तबाह मच गया। आज तक हम लोग फिर से संपर्क नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग देखते हैं बाबू इसके आगे कि चंद्रयान 2 मिशन में क्या गड़बड़ी हुई कि ये जो है सो ग्लिच आया सॉफ्टवेयर में, क्या गड़बड़ी हुई कि सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया और यह आखिरी में बर्बाद हो गया। चलिए तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें क्या गड़बड़ी हुई जिससे कि यह चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने का पहला कारण यह था
कि दक्षिणी ध्रुव से इसको जो है सो 600 किलोमीटर पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। दक्षिणी ध्रुव, जैसे ये मान लीजिए चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव उत्तर क्या हुआ, ऊपर नीचे हुआ दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव 600 किलोमीटर पहले ही जो है सो 600 किलोमीटर पहले ही इसे सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2.1 किलोमीटर पहले ही जो है सो सतह से पहले ही इसका संपर्क टूट गया। अब संपर्क जब टूटा तो संपर्क टूटने की वजह से सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आया, सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया, और सॉफ्टवेयर में ग्लिच आने की वजह से वहाँ पे सेंसर लगा हुआ था, वो सेंसर सेंस ही नहीं कर पाया, सेंस नहीं कर पाया। सेंसर को सेंस करना काम होता है, तो सेंस उसी सेंसर के बदौलत जो है तो सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। कहाँ पर, दक्षिण ध्रुव के लगभग 600 किलोमीटर दूरी पर, दक्षिण ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर दूरी पर। अब ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सेंसर में गड़बड़ी आ गई, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, ये सेंसर ऑटोमेटिक खराब हो गया, सेंस कर ही नहीं पाया। सेंस नहीं कर पाया, इस कारण से लगभग इसका स्पीड उस समय 50 से 60 मीटर प्रति सेकेंड था, 50 से 60 मीटर प्रति सेकेंड। और लगभग में अगर किलोमीटर में देखें तो 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह लैंडर नीचे लैंड कर रहा था, गिर रहा था। लेकिन इसको इतना में तो गिरना नहीं था, क्योंकि इतना तो सही है नहीं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है सो गति लगभग में 2 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, और इस गति को कम करना था। अब गति को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास सेंसर होना चाहिए, उसी सेंसर के बदौलत वो गति को कम करता। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुआ, बस ऑटोमेटिक जो है सो सेंसर काम करना बंद कर दिया। अब सेंसर काम करना बंद किया तो समझिए बाबू, यहाँ पर यह इसका स्पीड था 50 से 60 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन एक सुरक्षित लैंडिंग अगर किसी रॉकेट को अगर लैंड करना था वहाँ पर, इस लैंडर को लैंड करना था यहाँ पर, तो इसमें जो है सो यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसका रफ्तार होना चाहिए लैंड करने के लिए, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर यह नीचे लैंड करता है तो दिक्कत परेशानी नहीं है, सुरक्षित लैंड कर सकता है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए क्या होना चाहिए, सेंसर। मैं बार बार कर रहा हूँ, सेंस करके ही बता सकता था ना कि इस स्पीड को कम करना है। अब मान लो इतना स्पीड बढ़ा हुआ है, सेंस करेगा तब तो पता चलेगा। जैसे आप में क्या है, दिमाग है, अब दिमाग का एमसीबी गिर गया, पहले दिमाग का एमसीबी सब ठीक था, दिमाग ठीक ठाक था, कोई चिट्ठी काट रहा था, ऐसे चिट्ठी काट रहा था, दबा रहा था इसको, तो इसको दबा रहा था, तो आपका ये क्या दिमाग सेंस कर रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई दबा रहा है, देखो काट रहा है, कोई कर रहा था सेंस। लेकिन मान लीजिए कि आपके माथा पे किसी ने रॉड से मार दिया और आपका 1-2 एमसीबी गिर गया, तो आपको सेंस ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पर सेंस नहीं कर पाएगा कि यहाँ कोई दबा रहा है कि काट रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर आप कैसे उसे रोक सकते हैं कि तू हमारा मत दबाओ या छोड़ दो, समझ में आ रहा है कि यही काम हुआ बाबू यहाँ पर। गड़बड़ी ये हुआ कि सेंसर का काम था सेंस करके उसकी स्पीड को कम कर देना, लेकिन यह सेंस ही नहीं कर पाया क्योंकि सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ चुका था। अब सेंस नहीं कर पाया और सुरक्षित लैंडिंग नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो है सो स्पीड लगभग उस समय 50 से 60 मीटर था। इतना से कम लाना था, कितना पर 2 मीटर पर, 2 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसे लैंड करना था। कहाँ पर, चंद्रमा पर। अब इसमें जरूरत क्या होता है, सेंसर की जरूरत होती है, लेकिन यह सेंस नहीं कर पाया, यह तेजी से नीचे गिरने लगा और यह अपने आप को संभाल नहीं पाया। जब संभाल नहीं पाया, जब संभलेगा नहीं, जैसे मान लीजिए कि अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अब ब्रेक फेल हो गया, जब संभलेगा ही नहीं तो क्या होगा, आगे जाके ठोकबे करेगा। वही हाल हुआ इसका, कि गया अचानक और जाकर के इससे चंद्रमा से टकरा गया अचानक जाकर के, चूंकि सेंस नहीं कर पाया, स्पीड कम नहीं हो पाया इसकी वजह से। अब जब यह संभाल नहीं पाया खुद को, जाकर के खतरनाक स्थिति में टकरा गया, तो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक इसकी जानकारी ही नहीं पहुंची, क्योंकि सेंस नहीं कर पाया था। समझना ही नहीं आया, जब जानकारी नहीं पहुंची, अगर मान लीजिए जानकारी पहुंच जाता, अगर IDSP के पास जानकारी इसकी पहुंचती, तो सबसे पहले किसके पास, किसके द्वारा पहुंचती, रोवर और लैंडर के द्वारा, क्योंकि लैंड सही से करता तभी तो पता चलता। रोवर और लैंडर के द्वारा क्या, रोवर और लैंडर के माध्यम से हमारे पास यानी ऑर्बिटर तक जानकारी पहुंचती, ऑर्बिटर, और ऑर्बिटर के मदद से कहाँ तक पहुंच जाती है, ऑर्बिटर के माध्यम से हमारे पास यानी IDSP के पास यहाँ तक पहुंचती, और यह हमें बता देता कि सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है। अब जो है सो यह
पूरा मिशन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं पाया, बट नॉट पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और इसी में हमारा जो है तो लक्ष्य क्या हो गया, असफल हो गया। यानी हमने जो सोच करके रखा हुआ था बाबू, भारत ने जो सोच करके रखा हुआ था कि वहाँ पर अगर चंद्रयान 2 मिशन जाता है तो जाने के बाद वहाँ की क्रस्ट भू प्रॉपर्टी कैसी है, पूरा वहाँ पर क्या जलवायु किस तरह का है, वायुमंडल किस तरह का है, क्या क्या और अनेक तरह की जानकारियाँ इकट्ठी करनी थी, जो कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि यह अचानक जाकर के टकरा गया और हमारा मिशन फेल हो गया, असफल हो गया। तो बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यह हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था वह फेल क्यों हुआ। समझ में आएगी? चलिए समझ में आ गया तो आगे थोड़ा सा इसको भी समझते हैं बाबू। फॉलो अप मिशन क्या होता है? फॉलो अप मिशन हमने शुरुआत में ही बता चुका है आप लोगों को, फिर से समझ लीजिए कि फॉलो अप मिशन चंद्रयान 2 का ही एक मिशन, चंद्रयान 2 का ही है फॉलो अप। जैसे चंद्रयान 2 में जो चीज़ थी, जैसे रोवर वो कि नहीं, लैंडर सॉरी ऑर्बिटर, तो ऑर्बिटर जो है वो घूम रहा है अभी, ऑर्बिट में अपने कक्ष में घूम रहा है, तो उसी ऑर्बिटर का प्रयोग करके चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है और उसी को फॉलो अप मिशन कहते हैं। यानी कि पीछे वाला चीज जो है उसी से हम सीख करके, उसी से देखिए बाबू कभी भी गलती होता है, लेकिन गलती के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर उसे सीख करके ऊपर बढ़ रहा है ना तो वो महान है। समझ में आएगी? एक सिचुएशन में जैसे आप बार बार सीढ़ी से गिर रहे हैं, बार बार आपके अंदर ये इच्छा जग रहा है, नहीं मैं चढ़कर ही मानूंगा, मुझे सीढ़ी पे चढ़ना है। यही बात भारत ने यहाँ कर दिखाया और भारत ने क्या किया कि फॉलो अप मिशन करके चंद्रयान 2 मिशन का इसी को फॉलो अप करके मिशन चंद्रयान 3 के साथ भेज दिया, यानी चंद्रयान 3 का नाम कर दिया फॉलो अप मिशन। समझ में आया? यानी उसके कुछ चीजों को मिक्सअप करके दे दिया किसको, चंद्रयान 3 को, कोई दिक्कत। और फिर से ताकत बना करके अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। हमें चंद्रमा चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। समझ में आएगी? इस चीज को ठान करके यह भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का सोचा है। अभी हम लोग अब चंद्रयान 2 का पूरे बढ़िया से विवरण जान लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जान लेते हैं बाबू कि चंद्रयान 3 क्या है। चलिए तो हम लोग समझते हैं चंद्रयान 3 जो है वो क्या है। चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है वो क्या है, पहले ये चीज जानते हैं। चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च किया जा रहा है वो बाबू चंद्रयान 2 का ही एक फॉलो अप मिशन है। फॉलो अप मिशन कहने का मतलब हमने अभी जस्ट बताया है कि उसी की चीज को आगे बना करके भेज देना। जैसे इसका लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, GSLV Mark 3। ये जो GSLV Mark 3 है यह चंद्रयान 2 का है, इसी को फॉलो अप मिशन करके बदल करके GSLV Mark 3 को बदल करके अब नया नाम दे दिया गया है LVM-3 रॉकेट के नाम से यह जाना जाता है। कौन? GSLV Mark 3। LVM रॉकेट 3 जो है, LVM-3 जो है यह रॉकेट अपने आप में बाहुबली है, बहुत ही ताकत है इसके पास, बाहुबली है। क्लियर? तो ये LVM का नाम दे दिया गया है। ये डेट जो है तो इसका 12 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक, यानी ये तो दिया हुआ डेट, अब ये डेट खत्म। अब एग्जैक्ट डेट आ गया है क्या, लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई को लगभग में 2:30 बजे यानी 2:35 पर ये लॉन्च किया जाएगा। कौन? चंद्रयान 3 मिशन। कोई दिक्कत? इस बार जो है तो चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर नहीं होगा मतलब ये क्या बोल रहे हैं सर, अब ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू, आप ध्यान से समझिए। ऑर्बिटर नहीं होगा कहने का मतलब इसके साथ ऑर्बिटर इस बार नहीं जाएगा। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर वहीं पर उस कक्षा में घूम रहा है, उसी ऑर्बिटर के मदद से चंद्रयान 3 मिशन के यानी चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर के मदद से क्या किया जाएगा, चंद्रयान 3 को कम्युनिकेट किया जाएगा, इसको कमांड दिया जाएगा। कोई दिक्कत? समझ पाए? चलिए जब समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किया गया है। चंद्रयान 3 में सबसे पहला बदलाव किया गया बाबू कि फ्यूल कैरिंग यानी कि ईंधन ढोने की क्षमता, फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, समझ आएगी ना, यानी ईंधन ढोने की क्षमता जो है सो बढ़ा दी गई है कि वह ज्यादा फ्यूल लेकर के जा सकता है। कौन? ये LVM-3। ये लैंडिंग लेग को भी इसको जो है सो मजबूत बना दिया गया। लैंडिंग लेग मतलब क्या, पैर, उसका चकवा को मजबूत बना दिया गया। इसमें 6 चक्का लगाए हुए थे, इन 6 चक्कों को क्या कर दिया गया, मजबूत बना दिया गया। क्लियर? लैंडिंग लेग को मजबूत बनाया गया है। इसमें ज्यादा सेंसर बढ़ा दिए गए हैं, सेंसर को बढ़ा दिया है क्योंकि पिछले बार सेंसर की वजह से ही सब मामला गड़बड़ हुआ था।
सबसे बड़ा गड़बड़ी सेंसर का ही था, यानी सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया और सेंसर गड़बड़ हुआ, यानी सेंस नहीं कर पाया कि हमको स्पीड कम करना है, स्पीड बढ़ले रह गया और स्पीड बढ़े हुए की वजह से ही जाकर के टकरा गया किससे, चंद्रमा से। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर ज़्यादा सेंसर लगा दिए गए हैं। जो यह सेंसर 2 किलोमीटर सतह से ही 2 किलोमीटर सतह से 2 किलोमीटर से ही यह सेंसर होंगे एक्टिव, यानी सतह से 2 किलोमीटर से ही यह एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही एक्टिव हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम मजबूत चीज सारे डाले गए हैं, इसमें ज़्यादा सेंसर लगा दिया गया है। फिर क्या अगला बदलाव किया गया है, इसमें बड़े सोलर सेल डाल दिए गए हैं। बड़े सोलर सेल कहने का मतलब कि सोलर पैनल जो होता है इसमें बड़े बड़े लगाए हैं, किसमें, तो किसकी अपेक्षा, चंद्रयान 2 की अपेक्षा। क्लियर। उसकी अपेक्षाकृत इसमें ज़्यादा बड़े सोलर लगाए गए हैं। इसमें न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, जो भी अपडेटेड वर्जन के सॉफ्टवेयर जो भी है, लेटेस्ट वर्जन यानी न्यू सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया है। लैंडिंग स्पॉट को बदलने का विकल्प भी इसमें है। लैंडिंग स्पॉट कहने का मतलब अगर एक जगह पर लैंड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस जगह को छोड़ करके कहीं और भी लैंड हम लोग कर सकते हैं, यानी इसी को कहते हैं लैंडिंग स्पॉट को, जगह को बदलना। यानी लैंडिंग स्पॉट को क्या कर देगा, बदल देगा, यानी वहाँ पे लैंड ना करना है, हमको कहीं और करना है तो वहाँ पर जा करके आराम से सेंसर के मदद से सेंस करके धीरे धीरे वहाँ पर लैंड करेगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा तो क्या लैंडिंग टाइम को भी बदला जा सकेगा। लैंडिंग टाइम कहने का मतलब अगर सेंसर में जैसे एक जगह वाला वही टाइम वाला बताया हमने, अगर एक जगह में कहीं दिक्कत परेशानी होगा तो आप इस टाइम को बदल सकते हैं कि अगले जगह पर आप विकल्प चुन सकते हैं, अगले जगह पर उतार सकते हैं। तो दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा तो बाबू क्या है, चंद्रयान 3 से क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा भाई, चंद्रयान 3 मेन तो यही है, यानी पर्पस क्या है, चंद्रयान 3 को भेजने का पर्पस क्या है। कोई भी चीज जैसे आप खाना खाते हैं तो पर्पस आपका क्या है, पेट भरना, उससे पौष्टिक चीजें आपको मिलना, आपको ताकत मिलना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से चंद्रयान 3 को इसको भेजने का, चंद्रमा पर भेजने का पर्पस क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। पर्पस कहने का मतलब उद्देश्य क्या है, तो चांद की सतह पर थर्मल कनेक्टिविटी को चेक करेगा यह कि वहाँ का तापमान कितना है, थर्मल को यानी तापमान की स्टडी करेगा। किसकी स्टडी करेगा, तापमान की, यानी कि चांद पर कितना टेम्परेचर है, एक व्यक्ति को जीने के लिए टेम्परेचर है कि नहीं, आदमी रह सकता है कि नहीं, कई तरह की कौन कौन उसको सर्वाइव कर सकता है उस टेम्परेचर को, ये सारा चीज यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला है चट्टानी परत। चट्टानी परत कहने का मतलब रॉकी क्रस्ट को चेक करेगा कि कहाँ पर किस तरह की चट्टानी परत है, कितनी चट्टानी परत है कि नहीं, ये पूरा क्लियर करके बताएगा। फिर मून क्विक्स लाइक दैट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहने का मतलब देखते होंगे भूमि पर जो है सो क्या आता है, कंपन होता है भूमि, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं, यानी भूकंप आता है। उसी तरह से मून क्वेक्स भी वहाँ पर है क्या, यानी कि वहाँ पर चंद्रमा भी कभी कभी क्या कांपता है क्या, चंद्रमा पर भी भूकंप आता है क्या, ये चेक करके बताएगा। इससे ये पता चलेगा वहाँ पर किस किस तरह की गैस है, जैसे अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, क्रिस्टलाइज वाटर, ये सभी हैं या नहीं है, ये सभी चेक करके बताएगा कौन, चंद्रयान 3 मिशन। कोई दिक्कत। फिर आगे बताएगा सतह का स्वस्थान यानी इन सिटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। रासायनिक विश्लेषण करने का मतलब कि वहाँ पर क्या रसायन है, किस तरह का केमिकल्स है वहाँ पर, मतलब उसके बारे में विश्लेषण पूरे बढ़िया से बताएगा। यहाँ पर जो रोवर है यह प्रोपल्शन मॉड्यूल के हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल कहने का मतलब कि चंद्रमा का यह चक्कर लगाएगा और वहीं से कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए भी वो जो है सो कम्युनिकेशन के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। कम्युनिकेशन करने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम इशू कुछ वैसा ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसी तरह का उस चीज को ठीक करेगा और उसी के मदद से IDSN को जानकारी मिलेगी, जिससे कि हम सभी को पता चल पाएगा कि वहाँ पर क्या क्या है, यानी चंद्रमा 3 का भेजने का उद्देश्य क्या क्या था, इन सभी चीजों को बता दें। चलिए तो हम लोग अभी देख लेते हैं ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में कि दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का नज़र क्या है, भारत कितना आगे तक पहुंच चुका है। क्लियर, ये चीज़ अभी हम लोगों को देखना है। तो स्पेस के बजट में भारत जो है 2014 में 6000 करोड़ में था, लगभग 6000 करोड़ तक उनको क्रॉस किया था, बस उतना ही था। लेकिन इस 2014 से जस्ट ये 2023 तक होते होते तक समझ में आ रहा है कि नहीं,
मात्र 10 साल में, 14-10 साल में मात्र यह दुगना से पार हो चुका है बाबू। देखो 12,544 करोड़ को यह क्रॉस कर चुका है, 12,544 करोड़ को यह क्रॉस कर चुका है, उससे आगे बढ़ चुका है। यानी यह 2014 में 6,000 करोड़ था, अभी स्पेस बजट 2023 और 24 का कितना चला गया, 12,544 करोड़। यानी कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। भारत कम लागत में बनाने वाला, किसी भी चीज़ को एकदम बड़ा बेहतरीन तरीके से जुगाड़ पर, समझ में आ रहा ना, जुगाड़ पर थोड़ा बड़ी बेहतरीन तरीका से बना करके और बड़ा कम लागत, बहुत ही कम लागत में भारत बनाने में माहिर, आत्मनिर्भर है भारत। किसी पे निर्भर रहना चाहते नहीं है यहाँ के लोग, किसी पर मजे में रहना, अपना ताकत बना लेना अपने पास, इतना ताकत होना चाहिए कि किसी से मदद लेने की जरूरत ना पड़े। आत्मनिर्भर, खुद बनो, अपने पे निर्भर रहो। क्लियर, तो आत्मनिर्भर यह भारत अच्छा है। यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कहने का मतलब बड़े बड़े देशों के साथ भी यह अब बड़े बड़े मिशनों में साथ निभाने का दावा करने लगा है। यानी बड़े बड़े देशों के साथ बड़े बड़े मिशनों में साकार करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इस बात के लिए भारत जो है सो वह अपना दावा मजबूत कर रहा है। कोई दिक्कत, अपना दावा एकदम मजबूत कर रहा है कि अब मैं भी जो हूँ, भारत भी खुल करके आ सकता है बड़े देशों के साथ और बड़े बड़े मिशन को कर सकता है। फिर उसके बाद हमने बोला था आप लोगों को कि आगामी मिशन क्या है। आगामी मिशन ये देखते हैं। आगामी मिशन यानी कि हम अपने मिशन में भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अपने पहले प्रयास की ओर बढ़ चुके हैं। कैसे, तो पहला हमने देखा यहाँ पर चंद्रयान 3, फिर क्या मिशन में गगनयान, फिर क्या है आदित्य L1, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यानी इसी तरह से मिशन आगे बढ़ती जा रही है और हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, हमारी जो है सो उम्मीदें बढ़ती जा रही है बाबू। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भारत भी अब एक ताकतवर देश है, सिर्फ इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी इन्फेंट्री के ही मामले में नहीं, अब यह स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत ही ताकतवर हो चुका है, क्योंकि इसके पास अब बहुत ही ज़्यादा बजट आ चुके हैं। यानी कि 2014 में सोचो, 2014 में यानी 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले मात्र यह 6,000 करोड़ में था, अभी ये 10 साल बाद दुगना से क्रॉस कर गया, दुगना पार कर गया। क्लियर, तो इस बात को ध्यान रखें कि भारत भी अब आत्मनिर्भर है, हर चीज़ को यह बड़े तौर तरीके से ले रहा है और अच्छे तौर तरीके से आगे बढ़ा रहा है। आई होप इस वीडियो को आपने बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। मिलेंगे बाबू फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।